बांद्रा स्टेशन के आसपास चारों तरफ गहरी घनी और गंदगी से लवलेज कई झोपड़पट्टियां मौजूद हैं, जिनमें अधिकांश का नाम गरीब नगर, संजय नगर और इंदिरा गांधी नगर है। आप सोच रहे होंगे इनमें ऐसी क्या खास बात है। ऐसा तो भारत के कई रेलवे स्टेशनों के आसपास होता है। बांद्रा की इन झोपड़पट्टियों की खास बात यहाँ है कि इनमें प्रतिवर्ष बड़ी जोरदार आग लगती है। ऐसे अग्निकांड देश की किसी भी झोपड़पट्टियों में नियमित रूप से नहीं होंगे। आखिर इस अग्निकांड का रहस्य क्या है? बार बार बांद्रा स्टेशन के आसपास ही आग क्यों लगती है? तो आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में नोट किया गया है कि बांद्रा झोपड़पट्टियों में लगने वाली यहाँ आग हमेशा देर रात को अथवा रात को ही लगती है, दिन में नहीं। ऐसी भीषण आग लगने के बाद बांद्रा पहुँचने वाले यात्री, वहाँ इंतज़ार करने वाले यात्री घबराकर इधर उधर भागने लगते, डर के मारे कांपने लगते। परंतु सर्वाधिक आश्चर्य इस बात का है कि जब भी इन झोपड़पट्टियों में आग लगती है तो यहाँ के निवासी बड़ी शांति के साथ चुपचाप खाली स्थानों के पास एकत्रित हो जाते हैं। उन्हें कोई भय नहीं होता और ना ही आग बुझाने की जल्दबाजी होती है। स्वाभाविक रूप से इन झोपड़पट्टियों की गलियाँ बेहद सक्रिय होने के कारण फायर ब्रिगेड, पुलिस की गाड़ियाँ और एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती। कुल मिलाकर बात यह है कि झोपड़पट्टी पूरी जल जाने तक यहाँ के निवासी शांति बनाए रखते हैं। इसके बाद एंट्री होती है टीवी कैमरों, चैनलों के संवाददाता और पत्रकारों की, जो गलियों में पैदल घुसकर तमाम फोटो खींचते, चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि देखो देखो गरीबों का कितना नुकसान हो गया है। कुछ ही समय में महिलाएं अपनी छाती कूटते हुए पधारती है और रोना धोना शुरू करती है और सरकार से मुआवजे की मांग करती है। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। मात्र एक सप्ताह के अंदर ही अधिकांश गरीबों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता परिचय मिलने शुरू हो जाते हैं। 15 दिनों के भीतर उसी जले हुए स्थान पर नई 2 मंजिला झोपड़पट्टी भी तैयार हो जाती है। हर वर्ष नियमानुसार एक त्योहार की तरह लगने वाली इस अग्निकांड के बाद रहस्यमयी तरीके से 1500 से 2000 नई झोपड़पट्टियाँ न जाने कहाँ से तैयार हो जाती है। नई बन रही झोपड़पट्टी में ये नए आए हुए गरीब मेहमान कहाँ से आ रहे हैं, ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछता। ऐसा क्यों है कि बांद्रा स्टेशन के आसपास एक विशिष्ट पहनावे, विशिष्ट बोलचाल वाले बांग्ला भाषी और बड़े भाई का कुर्ता तथा छोटे भाई का पजामा पहने हुए लोग ही दिखाई देते हैं। बांद्रा स्टेशन के आसपास चाय नाश्ते की दुकानों, ऑटो व्यवसाय, अवैध कूली इत्यादि धंधों में एक वर्ग विशेष के लोग ही दिखाई देते हैं। अब अगले साल फिर से बांद्रा स्टेशन की इस झोपड़पट्टियों में आग लगेगी, फिर से सरकार मुआवजा और नया स्थान देगी, फिर से कहीं से अचानक प्रकट हुए नए गरीब पैदा हो जाएंगे। झोपड़पट्टी वहीं रहेगी, अतिक्रमण वैसा ही बना रहेगा, गुंडागर्दी और लूटपाट के किस्से वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन खबरदार जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाए तो। आप तो चुपचाप अपना टैक्स भरिए, वोट बैंक राजनीति की तरफ आंख मूंद लीजिए। और हाँ, यदि आप सोच रहे हैं कि गरीबी और अग्निकांड का यहाँ खेल केवल बांद्रा स्टेशन के पास ही चल रहा है, तो आप वास्तव में बहुत नादान हैं। यह खेल बंगाल के कई जिलों में चल रहा है, देश के कई महानगरों में बड़े आराम से चल रहा है। एक दिन यहाँ झोपड़पट्टी खिसकते खिसकते आपके प्लेट के आसपास भी आ जाएगी। तब तक आप चादर ओढ़कर सो सकते हैं। यहाँ कोई और नहीं, आजकल दुनिया के मनपसंद रोहिंग्या शांति दूत ही है।